So, hello guys, welcome back in this session. This is Vikas, a data science trainer at Railika Services. And we were just working on a project which is basically anomaly detection in credit card. So in previous lecture, we have discussed about the data set and some basic descriptive analysis on that data set. तो next हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं it's all about feature engineering and then we'll try to make model on that जिसका यूज करके ये anomaly detection करेगा. तो फीचर इंजीनियरिंग जो पहला स्टेप है आप कह सकते हो आफ्टर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ मॉडल बिल्डिंग फीचर इंजीनियरिंग इज द क्रूशियल और यू कैन से इंपॉर्टेंट स्टेप. तो हमें ये परफॉर्म करना है वन बाय वन. हम एक फीचर पे काम करेंगे, समझेंगे रेलेवेंट फीचर्स क्या है और उन पे हम क्या ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉडल बिल्डिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइम का जो कॉलम है हमारे पास उसको हम डिकम्पोज करने वाले हैं. तो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ था वो शायद सेकंड में दिया था, उसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं डे, आवर और मिनट में. और उसे कन्वर्ट करने के बाद हम इस तरीके से डेटा सेट को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में टाइम जो है वो कन्वर्ट हो गया है. मतलब टाइम का कॉलम तो है ही, उसमें वैल्यू तो है, साथ में उससे हमने डे, आवर और मिनट सेकेंड्स भी अलग अलग निकाले. तो हमारे लिए ट्रेनिंग डेटा सेट में ये कॉलम्स आ गए. ठीक है. अच्छा, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं. विजुअलाइजेशन भी आप देख सकते हो, हिस्टोग्राम ऑफ टाइम एंड आवर यहाँ पे विजुअलाइज किया गया है. देन हमारे पास एक अमाउंट कॉलम है, तो उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है. सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट हैज एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्क्यूनेस. तो बहुत ज्यादा मतलब स्क्यूनेस है हमारे जो अमाउंट कॉलम है उस पे. तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. पॉजिटिव कांस्टेंट है 0.001, उससे हम लोग इसको लॉक करने वाले हैं और लॉक करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सो दैट हमारा जो डेटा है उसमें जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके, है ना. स्क्यूड डेटा पे हम एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते और मॉडल को भी बिल्ड नहीं करते. तो उसकी स्क्यूनेस को कम करने के लिए हम यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं. इसके बाद हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट वाला कॉलम है, देखो ये इधर लेफ्ट साइड में काफी सारा डेटा जो है सारा का सारा वो लेफ्ट साइड में आ गया है. इसको स्क्यूनेस बोलते हैं. तो जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया है लॉग लगा करके, तो आप देखो ये ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. तो इस तरीके से हमें उसे करना था. इसके अलावा डिस्कार्डिंग अननेसेसरी कॉलम्स, जो हमारे लिए कॉलम्स यूजलेस हैं, उनको हम ड्रॉप करने वाले हैं. फीचर सिलेक्शन का स्टेप यहाँ पे आता है. तो कंपैरिजन ऑफ फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट टारगेट क्लासेस. हमारे पास डिफरेंट टारगेट क्लासेस हैं V1, V2, V3, V4 करके. तो यहाँ पे भी हम फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं. जो हमारे पास रिलेवेंट कॉलम्स है उनको हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी के कॉलम्स हटा देंगे, है ना. इसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे हम एनोमली डिटेक्शन का फंक्शन. सो दिस इज द फंक्शन जो नॉर्मल डेंसिटी निकालने वाला है ना. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ अप्लाई करेगा ये, और उसके बाद ये अप्लाई करेगा इस डेटा सेट में कि हम नॉर्मल डेंसिटी निकाल के उसमें हम अप्लाई करने वाले हैं एनोमली डिटेक्शन के लिए. ठीक है. तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल पीडीएफ जो हम निकालेंगे उनका मल्टीप्लाई करेगा. मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और वो वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से. उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल को फिट करने के लिए वैल्यूज ट्रेन और टेस्ट में निकालेंगे. मॉडल नॉर्मलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स के साथ साथ एक एप्सिलॉन वैल्यू पास कर रहे हैं. और इसके बाद ये ट्यूनिंग है वैलिडेशन सेट की. जो लोग डेटा सेट हम बना रहे हैं उसका F2 स्कोर कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. फंक्शन टू प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स. कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमने डेटा सेट का जो प्रिसीजन रिकॉल है, एक्यूरेसी है, वो हम समझ सकें. F2 स्कोर यहाँ पे प्रिंट करेंगे. ये ट्यूनिंग वगैरह है थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे F2 स्कोर को कंपेयर भी किया गया है अल्फा के साथ. फाइनली कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, और जब ये हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो प्रिडिक्शन एंड एवोल्यूशन भी करेंगे ऑन डेटा सेट. हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उससे हमने ट्रेनिंग दी, और उसके बाद टेस्ट डेटा सेट पे हम प्रिडिक्शन और इवेल्युएशन करने वाले हैं अपने मॉडल का. तो इवेल्युएशन देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो ऊपर से निकली है, उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में से हम वैल्यूज निकाल के एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, F2 स्कोर, MCC इस तरह की वैल्यूज निकालेंगे. उनको टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे. तो आप देख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे निकली है हमारे एनोमली डिटेक्शन मॉडल की, जो क्रेडिट कार्ड में F1, F2 इस तरीके के स्कोर्स निकाल के दे रहे हैं. और इसी को हमने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स शो करा है. ट्रू लेवल है और इधर प्रिडिक्टेड लेवल है और एक्यूरेसी दिखा रहा है. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आप देख सकते हो जो हम लोग देखते आए हैं कि इतना ट्रू है, ट्रू ट्रू, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. तो उसके नंबर ऑफ काउंट्स दिखा रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आ जाएगा. और उसी पे बेस्ड फॉर्मूला थे जो आपने ये देखो, टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव, टी मतलब ट्रू नेगेटिव, है ना. उससे हमने एक्यूरेसी, प्रिसिजन, स्कोर निकाला.
इसके बाद ये कंक्लूजन है, आई होप आप इसको समझेंगे, इसको पढ़ के आप देख सकते हो। तो समअप में हमने क्या लिखा हुआ है इसकी ट्रेनिंग के बाद, और हमारा जो मॉडल है फाइनली क्या F1 स्कोर निकला है, क्या F2 स्कोर निकला है। सी किसी भी मॉडल को जब आप बनाते हो ना, तो ये एक फ्लो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जब आपके पास डेटा आता है तो पहले आप उसे क्लीन करते हो। डेटा क्लीनिंग के बाद जो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस वो परफॉर्म किया, विजुअलाइजेशन किया स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद उसमें फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हो, और आपको जो चीजें प्रेडिक्शंस में मिलती हैं वो शो करते हो। साथ में एक कंक्लूजन भी आप ऐड करते हो कि फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया। सम अप करना है आपको ओवरऑल एनालिसिस का, चाहे वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, डायग्नोस्टिक हो या प्रिस्क्रिप्टिव हो। सो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट एनालिसिस की एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में आपने कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म करी है, जिसमें 4 तरीके की एनालिसिस होती है। तो डायग्नोस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव है, देन प्रेडिक्टिव है, देन प्रिस्क्रिप्टिव है। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो हमें प्रेडिक्शंस करके दे रहा है, उस पे हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशंस, और कंक्लूजन में हम वही सम अप करते हैं। जो हम यहाँ पे कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंक्लूजन बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका मॉडल कुछ ऐसी चीजें प्रिडिक्ट कर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो आप किस तरीके से उसे हैंडल करेंगे, ट्रीट करेंगे, है ना। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कंक्लूजन में, और यही आपको कंक्लूड करके देना होता है। ठीक है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, दिस anomaly detection in credit card. So if you have any doubt or question, then you can contact or comment, like, share, subscribe the channel, and thanks for watching.